आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। राज्य में दूसरी बार 38 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन लगा है। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। इस अवधि में मेडिकल सेवा, होटल, रेस्टोरेंट और मिल्क सेंटर को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसे देखते हुए आपके लिए जरूरी है आवश्यक नियमों का पालन किया जाना। दूसरी बार लगा वीकेंड लॉकडाउन। 38 घंटे तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक राज्य में लागू रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। तो हो जाए घरों में पूरी तरह से लॉक। बेवजह बाहर निकले तो होगी कड़ी कार्रवाई। कोरोना से लड़ने में आप भी बने मददगार। करें वीकेंड लॉकडाउन का पूर्ण समर्थन। राज्य में कोरोना का संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना संक्रमित। कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा अब उंगलियों पर गिना जा पा रहा है। कई जिलों में संक्रमण के नए मामले दहाइक अंक को भी पार नहीं कर पा रहे, लेकिन इसे शून्य पर लाना है सरकार का लक्ष्य। इसीलिए राज्य सरकार ने पाबंदियों वाले अनलॉकडाउन के साथ ही लागू किया है वीकेंड लॉकडाउन, जिसके तहत राज्य में 38 घंटे तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक। झारखंड में ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब राज्य सरकार ने जीवन और जीविका को साथ लेकर चलने का फॉर्मूला गढ़ा। कई तरह के छूटें दी गई। दुकानें और बाजारों के खुलने की अवधि शाम 4 बजे तक कर दी गई, लेकिन लोग इन पाबंदियों की वजह से कहीं बेपरवाह और लापरवाह ना हो जाएं, कहीं कोरोना की चेन को जोड़ने का कारण ना बन जाएं, इसीलिए साथ में लागू किया गया वीकेंड लॉकडाउन हर सप्ताह। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक। इस वीकेंड लॉकडाउन का कितना फायदा हुआ है, इसे आप आंकड़ों में भी समझ सकते हैं। पहला वीकेंड लॉकडाउन 12 जून शाम 4 बजे से 14 जून सुबह 6 बजे तक था। और पहले वीकेंड लॉकडाउन से पहले राज्य में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या थी 291। अब दूसरा वीकेंड लॉकडाउन 19 जून शाम 4 बजे से 21 जून सुबह 6 बजे तक है। और इस दूसरे वीकेंड लॉकडाउन से एक दिन पहले राज्य में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई 141। राज्य सरकार का यह फैसला आपको बचाने के लिए है, आपकी परेशानी बढ़ाने के लिए नहीं। इसलिए वीकेंड लॉकडाउन को सफल बनाने की जिम्मेदारी आपकी भी उतनी ही है जितनी सरकार की। अब आपको अपनी भूमिका निभाकर ये साबित करना है कि कोरोना से इस लड़ाई में आप किसी बड़े योद्धा से कम नहीं है और वीकेंड लॉकडाउन आपके लिए एक बड़ा हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11। तो झारखंड में आज दूसरा वीकेंड लॉकडाउन है। सोमवार सुबह 6 बजे तक यह वीकेंड लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक और अस्पताल भी खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी आउटलेट खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट और होटल से होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। एनएच और स्टेट हाईवे पर होटल और ढाबा खुले रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और दूध बिक्री से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। बेवजह घर से निकलने पर कार्रवाई होगी। आज दूसरा लॉकडाउन और लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमण के चेन को प्रभावी तरीके से तोड़ने की एक कोशिश। जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कहीं सोमवार से शनिवार तक मिली छूट की वजह से लोग रविवार की सुबह ये तो नहीं भूल गए कि आज कंप्लीट लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकलना है। प्रभात।
बिल्कुल दीपक, देखिए मौसम भी मेहरबान है। जो 38 घंटे का लॉकडाउन है उसमें मौसम भी क्योंकि अगर लगातार बारिश होगी तो लोग ऐसे भी अमूमन घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और संपूर्णतः लॉकडाउन का जो वीकेंड लॉकडाउन किया गया है उसका असर आपको देखने को मिल रहा होगा। रोड पे खाली रोड दिख रहा होगा, रोड पे कोई आवाजाही नहीं है क्योंकि बरसात भी हो रही है। बरसात को लेकर लोग घर पर ही हैं। लेकिन जिस तरीके से 38 घंटे का लॉकडाउन लगाया, पिछले सप्ताह भी लगाया गया था और इस सप्ताह भी लगाया गया, तो ये कहीं ना कहीं जमशेदपुर में अगर हम कहें पूरी पूर्वी सिंहभूम में कारगर साबित हो रहा है। चूँकि पूर्वी सिंहभूम को लेट से अनलॉक किया गया था चूँकि कोरोना के कुछ पेशेंट ज़्यादा मिल रहे थे उस वक्त। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम कहें तो 97 पॉइंट्स से ऊपर रिकवरी रेट हो गया है पूर्वी सिंहभूम और अच्छी रिकवरी रेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संपूर्ण लॉकडाउन लगाया सरकार हमारे लिए, आपके लिए, आम जनता के लिए, ताकि ये जो कोरोना का चैन है उसको तोड़ा जा सके। और आज हमने एक ग्रुप में देखा कि दीपक की करीब करीब ये 3 से 4 सप्ताह के भीतर ही ये जो इसका जो तीसरा लहर है वो आ जाएगा। अगर लोग थोड़ी सी सावधानी अगर नहीं बरतते हैं तो आने वाले दिनों में इसका खतरा और बढ़ जाएगा। तो इसी को लेकर ये लॉकडाउन लगाया गया और 4 बजे तक का जो समय दिया गया है, जैसे कल हम लोगों ने कुछ व्यापारियों से बात की थी तो उनका कहना था कि अगर 4 बजे तक भी समय देती है सरकार तो उससे हम लोग अपनी जो दिनचर्या है वो चला लेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लोगों को अभी भी अपनी समझदारी दिखानी होगी। जैसे विशेषज्ञ बता रहे हैं, जैसे एम्स के डॉक्टर ने कहा है कि आने वाले दिनों में 3 से 4 सप्ताह के भीतर ही अगर लोग सतर्कता नहीं बरते और टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं किया तो हो सकता है कि 3 से 4 सप्ताह के भीतर तीसरे लहर भी हम लोगों को देखने को मिले। तो ऐसे में लोगों को अपनी समझदारी अभी भी दिखानी होगी। लोग को अभी भी मास्क चेहरे पे लगा कर रखना होगा, चेहरे से मास्क नहीं उतारना होगा क्योंकि मास्क और सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर, ये 3 ही चीज़ है जो आपको इससे बचा के रखेगा। साथ ही साथ वैक्सीनेशन, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में गांव-गांव में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। साथ ही अब तो 2 दिन पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी थी, जिसके तहत अगर आप की बस्तियों में या घर पर जाकर अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों को वैक्सीन दिया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके और इससे बचाने का मात्र एक उपाय है वैक्सीन। इसीलिए एम्स के डॉक्टर ने भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जाए ताकि इस जो तीसरी लहर है उससे हम अपने आप को बचा सके। रही बात पूर्वी सिंहभूम में जो चेक पोस्ट है, जो चेक नाके बनाए गए हैं, उसमें कल जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने चेक नाके का निरीक्षण किया था। वैसे 20 जो दंडाधिकारी थे वो चेक नाके से गायब पाए गए थे। उन लोगों को सो कोस नोटिस किया गया और उपायुक्त के द्वारा जवाब मांगा गया कि आप किस कारण से अपने पोस्ट पे नहीं थे। तो ये प्रशासन की ओर से जो पुलिस प्रशासन है उससे भी मुस्तैद किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों को भी आग्रह किया जा रहा है माइक के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लें और साथ ही साथ जो लोग बेवजह घूम रहे हैं उनके ऊपर भी कड़ी से कार्रवाई की जा रही है। कल भी अगर हम कहें तो 60,000 से ऊपर फाइन काटा गया। जो बिना मास्क के लोग घूम रहे थे उनके ऊपर में 60,000 से ज़्यादा फाइन काटा गया। कई ऐसे लोगों को FIR भी दर्ज की गई। तो ये वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है पूर्वी सिंहभूम में और सबसे ज़्यादा मेहरबान है बारिश होने से अमूमन लोग ऐसे बिल्कुल। तो बारिश से लॉकडाउन को असरदार तो बना रही है, लोगों को थोड़ी राहत भी मिल रही होगी। राजधानी का रुख कर लेते हैं क्योंकि शुक्रवार को जो आंकड़े थे पूर्वी सिंहभूम के साथ सबसे ज्यादा संक्रमित राजधानी से ही मिले थे। भले ही आंकड़े दहाई में ही हो लेकिन संक्रमितों की संख्या अभी भी राजधानी में मिल रही है। अंजनी, ऐसे में ये एक प्रभावी कदम होगा 38 घंटे का ये लॉकडाउन ताकि संक्रमण के चेन को प्रभावी तरीके से तोड़ा जा सके। हाँ देखिए दीपक, इसी मकसद से जो है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जो है 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन जो है पूरे झारखंड में किया गया है ताकि जो अभी भी जो संक्रमित मिल रहा है वो संख्या नील हो। देखिए कल का आंकड़ा देखेंगे दीपक तो पूरे झारखंड में 135 मामले आए हैं नए संक्रमित और रांची में देखेंगे तो लगभग 10 मामले हैं। पहले की तुलना में कम जरूर हुए हैं लेकिन अभी भी पूरे झारखंड में हम कह सकते हैं कि संक्रमित जो मरीज हैं वो जरूर मिल रहे हैं। तो हमें परहेज करना चाहिए, सावधानी बरतने की ज़रूरत है और इसी वजह से जो है एक पूर्ण लॉकडाउन किया गया है ताकि लोग जो है मुख्य तौर से सैटरडे को बैंक में हॉलीडे होता है और संडे का दिन जो है कंप्लीट ऑफिस बंद होते हैं। तो जब छुट्टियां रहती हैं तो लोग जो है लोगों की भीड़ ज़्यादा होगी और यही वजह है कि सरकार ने इसे 38 घंटे का जो लॉकडाउन है ये दूसरी बार झारखंड में लगा है
और मकसद भी वही है। और इस लॉकडाउन के पीछे, पूर्ण लॉकडाउन के पीछे लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि लोग अपने अपने घरों में रहें, पूर्ण रूप से घरों में लॉकडाउन रहें, क्योंकि ये ऐसी महामारी है जो एक दूसरे कोई संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो वो जरूर संक्रमित हो जाएगा, तो संक्रमण फैले नहीं। और जो आंकड़े हैं वो जो ग्रोथ रेट है वो 0 हो, यही मकसद है। और बिल्कुल, और इसी वजह से ये 38 घंटे का एक ब्रेक दिया गया है। छूट तो काफी करीब करीब दी जा चुकी है सरकार की ओर से, और अभी के हालात में इससे ज्यादा छूट की उम्मीद करना भी बेमानी होगी। लेकिन ये 38 घंटे का एक ब्रेक सिर्फ इस वजह से ताकि संक्रमण के चेन को हम कर सकें ब्रेक। धनबाद का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप, 38 घंटे का लॉकडाउन पिछली बार हमने देखा था, काफी लोगों का हाथ मिला था, सहयोगात्मक रवैया देखने को मिला था लोगों का। इस बार भी वही स्थिति है या कुछ अलग दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल इस बार भी कमोबेश वैसी स्थिति रहेगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है और जैसे दिन ढलेंगे तब ये बातें सामने आएंगी कि लोग किस तरह से सरकार के निर्णय को सराह रहे हैं और उनके समर्थन में है। और जाहिर सी बात है, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिस तरह से ये वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई है, ये बड़ी पहल है। और इस पहल के दौरान जो लोग हैं वो घरों में रह रहे हैं, घरों से नहीं निकल रहे। हालांकि सुबह का वक्त है, कुछ जो मिल्क बूथ है उस जगह पे कुछ लोगों को देखा गया है, लेकिन वो भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देखा गया है। तो कह सकते हैं संक्रमण में लगातार गिरावट आ रही है, ये एक अच्छी खबर। और इस गिरावट को कैसे और बढ़ाया जाए और संक्रमण को कैसे रोका जाए, सरकार भी पहल कर रही है। और सरकार के पहल के साथ साथ पिछले कई दिनों से जिस तरह से लॉकडाउन भी रहा है, लोगों ने भी समर्थन किया है सरकार के निर्णय का, व्यवसायियों ने भी समर्थन किया है। और धनबाद में भी ऐसी ही स्थिति दिख रही है, क्योंकि इन्हें भी लगता है कि कोरोना जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक इनके साथ भी खतरा बरकरार। और ऐसे में सरकार ने जो भी निर्णय ले रहे हैं वो आम लोगों के हित में निर्णय ले रहे हैं। और आम लोगों के हित के निर्णय के साथ अगर आम लोग नहीं जुटेंगे तो उनके साथ आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। और यही वजह है कि धनबाद में भी स्थितियां काफ़ी सामान्य दिख रही है, लोग घरों से नहीं निकल रहे। हालांकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी सुबह से हो रही है, बारिश भी एक वजह बन रहा है कि लोग घर में हैं और घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए उसका बखूबी वो पालन कर रहे हैं। और जो जरूरी काम है, इक्का दुक्का लोग हैं वो निकल रहे हैं, क्योंकि जरूरी काम रुक नहीं सकता है। सरकार ने भी अपने निर्णय में उसे छूट दे रखे कि आप जरूरी काम से घर से निकल सकते हैं। हाँ, लेकिन जो पुलिस बल या मजिस्ट्रेट की तैनाती चौक चौराहे पे हुई है वो सुबह से ही मुस्तैद हो गए और वो आने जाने वाले हर व्यक्ति पे नज़र रख रहे हैं कि बिना वजह कोई निकल नहीं रह घर से तो नहीं निकल रहा है। तो कह सकते हैं धनबाद में भी मुकम्मल व्यवस्था की गई है और लोग सराह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि कोरोना संक्रमण जब तक है उनको सरकार के निर्णय के साथ रहना है। और सरकार ने जो राहत दी है, अगर वो राहत आगे और भी चाहेंगे तो उन्हें कोरोना संक्रमण के मामले में सरकार के निर्णय को सराहना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी गाइडलाइन दिशा निर्देश को पालन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल है। प्रभात के पास चलते हैं। प्रभात, जमशेदपुर में अधिकांश लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं पार्कों, और भले ही पार्क बंद है लेकिन सड़कों पर ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा अमूमन देखने को मिलती है। क्या आज भी वही स्थिति है या फिर उन लोगों ने भी एक छोटा सा ब्रेक लिया है रविवार को? बिल्कुल दीपक, देखिए सुबह के वक्त जब हम घर से निकलते हैं तो काफी लोग नजर आते थे जो वीकेंड लॉकडाउन नहीं था तब, लेकिन आज वीकेंड लॉकडाउन है। लोगों ने भी अपने आप को घरों में सुरक्षित कर लिया है और एक दिन अपने आप को रेस्ट किया, घर में ही रहकर अपनी जो दिनचर्या है उसे कर रहे हैं। तो रोडों पे उस तरीके से लोग जो वॉकिंग करते थे, जो मॉर्निंग वॉक करने निकलते थे, जो बुजुर्ग लोग थे, वो नजर तो नहीं आ रहे, ना ही युवा नजर आ रहे हैं। एक तरह से कहें तो संपूर्ण लॉकडाउन 2020 की ही नजारा जमशेदपुर में देखने को मिल रहा है और पिछले सप्ताह भी देखने को मिला था। क्योंकि लोगों को भी सहयोग की जरूरत है, लोग की सहयोग के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर लोग अपनी सहभागिता दिखाएंगे तभी जाकर हम इस चैन को तोड़ पाएंगे, और लोग दिखा भी रहे हैं। क्योंकि लोगों को भी पता है कि 2021 का जो दूसरा लहर था वो हम लोगों ने कैसे बिताया, किस तरीके से लोग हॉस्पिटल के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितने परेशान नजर आ रहे थे। तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ी समझदारी जरूर दिखा रहे हैं। लेकिन जो बाजारों में जो अनलॉक होने के बाद बाजार में थोड़ी सी भीड़ अभी भी उस तरीके से नजर आ रही है, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को अभी भी अगर बाजार में जा रहे हैं, अगर आप काम पे जा रहे हैं, अपने दिनचर्या का काम कर रहे हैं, तो उसमें अपने आप को सुरक्षित रखने, अपने आप को जो
सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिए जा रहे हैं उसका पालन करेंगे तो निश्चित है आने वाले दिनों में हम पूरी तरह से कोरोना मुक्त झारखंड कह सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में कि आप मास्क जरूर पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें, अगर आप ड्यूटी पे जा रहे हैं तो अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि बिल्कुल। और रविवार का दिन है तो अमूमन सभी कार्यालय बंद ही रहते हैं। अंजनी के पास चलते हैं, पीछे कुछ हलचल देखने को मिल रही है। अंजनी, लोगों की आवाजाही बदस्तूर आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, पैदल आने वाले, वाहन से गुजरने वाले दोपहिया वाहन चालक काफी संख्या में गुजर रहे हैं। आप कहां खड़े हैं, वहां की एक झलक जरूर हम देखना चाहेंगे, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। देखिए दीपक, इस वक्त हम रांची के हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक पे हैं। तो अल्बर्ट एक्का चौक की थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। लोगों की आवाजाही है, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, तो कुछ कुछ समय में गाड़ियों का आवागमन हो रहा है। कुछ लोग जो हैं पैदल भी अपने काम से या कहीं दूसरे जगह लोग जा रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे पिछला जो पूर्ण लॉकडाउन जो था पिछले हफ्ते, तो वो कंप्लीट तरह से बंद था। देखिए किस तरह से ये लोग, लड़कियां भी जो हैं, एक बाइक में 3 लोग उसमें सवार हैं एक्टिवा में। तो कहीं ना कहीं लोगों में हमें लगता है कि थोड़ी सहजता नज़र आ रही है। लेकिन ऐसे में जहां मूवमेंट होगा तो सरकार का जो मोटिव होता है वो मोटिव पूर्ण नहीं हो पाता है। तो ये तमाम लोग जो अपने अपने घरों से निकले हैं, तो उन्हें इन चीज़ों की बारीकी से लोगों को समझना होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है सड़कें जो हैं सूनी हो जाती हैं, और अब थोड़ी देर के बाद हर चौक चौराहे पे दीपक जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो जब पहुंचते हैं और जब फाइन कटता है तब लोगों का आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। तो हमें लगता है कि कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो घरों से निकलते हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रेलवे स्टेशन से रांची पहुंचे हैं, तो लोगों का मूवमेंट थोड़ा इधर उधर होता है। लेकिन अमूमन यदि हम कहेंगे तो पहले की तुलना में सुबह का वक्त है, थोड़ी मूवमेंट जरूर है, लेकिन थोड़ी देर के बाद तमाम जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। क्योंकि पुलिस की जब पहरेदारी होती है, पुलिस की निगरानी होती है, पुलिस जब फाइन काटती है तब लोग सुधरते भी हैं। ऐसे कई लोग हैं जो पिछले बार भी लगभग हमें लगता है बहुत लोगों का फाइन कटा था। बिल्कुल। तो क्यों फाइन कटवाना, क्यों जुर्माना देना और क्यों दंड का भागी बनना? आप बेहतर है कि अपने घरों में ही रहें, और मौसम सुहाना है, घर में ही मौसम का आनंद लें, बाहर ना निकलें। खतरे से खेलने की क्या जरूरत है? आप तीनों हमारे सहयोगी बने रहिए।